हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाय ट्रेडर्स। सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी ऑफ ट्रेडिंग। सो मैं यहाँ से एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये जर्नी का नाम कुछ आप सुने सुने से रहेंगे, जो कि रहेगा टू नो अबाउट स्टॉक मार्केट, बेसिक्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। अब बोलोगे कि आप ऐसा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैंने तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे रहेंगे, तो मैं सीख सकता हूँ, तो मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो आप गाइस वो वीडियो में और ये वीडियो में ऑटोमेटिकली आप डिफरेंस देखोगे कि वो चीज़ जो वास्ट में समझा रहा है मैं, वो एक नॉर्मल चीज़ें में कन्वर्ट करके मैं समझाने वाला हूँ, जो कि जितना एक ट्रेडर्स को, एक बिगनर्स को चाहिए रहेगा, जितना नॉलेज, बस जस्ट उसी नॉलेज के हिसाब से मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है? तो क्या होने वाला है, एंड हम स्टॉक मार्केट को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है? मैं चीज़ों को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, हम शॉर्ट में हम एक बोलते हैं ना, डे बाय डे हम एक नई चीज़ें सीखने वाले हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम एक ही वीडियो में सारा कंटेंट लेके आऊँ और सारी चीज़ें एक ही बारे में समझाओ। ठीक है? तो हम चीज़ों को हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंसी की, जो अगर थोड़ा सा भी वॉइस का मेरे को आपको प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, मेरे को उतना मेरे पास माहौल नहीं है कि वो चीज़ों को मैं अच्छे से बना सकूँ, एक शांत जगह पे मैं बना सकूँ। तो सबको एडजस्ट करके थोड़ा चलना पड़ता है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा रूम है, फिर उसमें भी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो सॉरी फॉर दैट गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या करने वाले हैं, हम वो चीज़ें जानेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नोट पैड खोल देता हूँ। ठीक है? तो हम पहले हम सीखने वाले हैं नॉलेज अबाउट व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है? सेकंड हम जानेंगे कि सेकंड हमारा मोटिव रहेगा व्हाई, व्हाई वी नीड टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। हमें स्टॉक मार्केट में क्यों ट्रेड करना चाहिए। देन हम थर्ड टॉपिक पे जाएंगे, हाउ मेनी ट्रेडर्स इन द मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में हम थर्ड जानेंगे, स्टॉक मार्केट में कितने तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, क्या होते हैं उसमें, मैं ये चीजें आगे समझाऊंगा। ठीक है? फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ वी हैव टू सी हाउ मच वी नीड कैपिटल टू स्टार्ट द ट्रेडिंग। ये हमारा फोर्थ रहेगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन आज के लिए अ, रहेगा, व्हाई वी नीड दैट कैपिटल टू ट्रेड। हमें वो कैपिटल, उतना ही कैपिटल क्यों चाहिए ट्रेड के लिए। तो एक बिगनर्स के लिए और एक जो सबका अपना अपना तरीका है, कोई कैपिटल से, नॉर्मल कैपिटल से यूज करता है, तो मैं एक सही, एक बोलते हैं ना, एक रेंज बताऊंगा मैं आपको कि हम उसी रेंज में ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फिर मैं एक बार फिर से आपसे सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में, ग्रो योर इन्वेस्टमेंट में। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है? कमेंट में प्लीज अपना कमेंट दे कि कैसा है, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। ठीक है? एंड लेट्स स्टार्ट। सो ये इसको मैं ये करता हूँ, पहले हम सीखते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट है क्या? सो नॉर्मल है, स्टॉक मार्केट इज अ स्टॉक मार्केट is a market which, sorry, where you can buy and sell
the publicly listed companies. Stock market is a company where you can buy or sell public listed company. स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे लोग अपनी इक्विटीज को बाय और सेल करते हैं। अब पूछोगे आप कि कैसे, मतलब कैसे ये सब चीजें होता है। एक एक बेसिकली बताता हूँ। एक स्टॉक मार्केट जो है एक मार्केट होता है, वो बेसिकली जहां पे लोग अपने कंपनीज को लिस्ट करते हैं, लोग बताते हैं। अब कोई भी अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ए कंपनी है, ठीक है। अब ए कंपनी को मतलब एक चला रहा है, ठीक है। अब उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। अब वो पैसे को जरूरत है तो उसके पास अपना खुद का कैपिटल है 10 लाख समथिंग, ठीक है। एक नॉर्मली मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल। सो 10 लाख उसको 10 लाख उसके पास कैपिटल है, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट है 20 लाख का। तो वो क्या करेगा? वो अपने शेयर्स को बेचेगा, ठीक है। वो बाइंग और सेल करेगा, ठीक है। तो वो चीजें वो कहाँ पे करेगा? एक एक ये होता है एनएससी के थ्रू। अब ये एनएससी क्या है आपको सबको पता रहेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे लोग अपने कंपनीज को लिस्ट करते हैं एंड ये कंपनी को, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। एनएससी इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे लोग लिस्ट करते हैं एंड और वहाँ पे हम लोग बाय। पहले के जमाने में सुने रहेंगे कि यहाँ पे पहले बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में क्या होता था, वहाँ पेपर्स टाइप में ये होते थे, बाइंग एंड सेलिंग होते थे। लोग अपना शेयर्स खरीदते थे एंड उसका सर्टिफिकेट वगैरह मिलता था, जैसे जो भी है वो एक पेपर टाइप में ट्रेडिंग होता था। बट इन आर नॉलेज, इन वेट अ सेकंड गाइस, ऊपर आवाज आ रहा है, पता नहीं ये लोग रात में भी काम करते हैं। तो एनएससी एक प्रोसेस है, एनएससी एक प्रोसेस है जहां पर लोग अपने मार्केट अपने कंपनीज को लिस्ट करके बाइंग एंड सेलिंग के लिए, तो हम और आप जैसे रिटेलर्स मार्केट में इसको हम ट्रेड करते हैं, बाइंग और सेल करते हैं। तो ये जो 10 लाख का कैपिटल इसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो तो अपना दे ही रहे, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट कितना है 20 लाख का। तो वो क्या करेगा 20 लाख को यहाँ पे शेयर्स अपना बेचेगा। तो यहाँ पे हम जैसे लोग यहाँ पे सी और डी क्या करेगा, ये आएगा एनएससी के इस पे और ये बाइंग एंड सेल ही करेगा। तो ये इसके शेयर्स अगर कोई बाई करेगा और कोई सेल करेगा तो इससे क्या होगा, इसको अपना कैपिटल भी ये मिलता रहेगा, प्लस हम लोग को भी अपना प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला है कि स्टॉक मार्केट ये है, स्टॉक मार्केट सिंपल ये चीजें हैं जहां पे शेयर्स अपने लोग बाइंग एंड सेल करते हैं। एंड इक्विटी क्या होता है? इक्विटी अगर किसी को नहीं पता तो इक्विटी गाइस, इक्विटी एक रहता है, इक्विटी इज अ, इक्विटी मींस बेसिकली यू कैन बाय इक्वली। इक्वली मतलब जो भी एक मान लेते हैं दो पार्टनर्स है ए एंड बी, ए एंड बी पार्टनर्स है, ठीक है। ए एंड बी पार्टनर्स है, ए एंड बी पार्टनर्स है। अब वो गए मार्केट गए एक कार खरीदने के लिए, ठीक है। ये कार खरीदने के लिए गए तो ये कार का दाम है 10 लाख, बट इसके पास क्या 5 लाख एंड इसके पास कितना है 5 लाख। तो ये जो पार्टनर है इक्वली दोनों पे करके 5 लाख ये 10 लाख का कार परचेज किए, तो वही उसको बोलते हैं इक्विटी। तो जो भी चीज इक्वली बाय हो, ठीक है, वो उसी को बोलते हैं इक्विटी। और स्टॉक मार्केट जहाँ पे नॉर्मली है, आप इतना ध्यान मत दीजिए कि इतना एग्जांपल उतना ये करने का जरूरत नहीं। स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट जहाँ पे सब ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस है, नॉट एक दुकान है, जहाँ पे लोग अपने हम खरीदते हैं तो हम खरीदते हैं तो फिर हम बेचते हैं तो फिर कोई और वो माल खरीदता है। जैसे आप हम किसी को अगर बाइक अपना अपना कार बेचे तो ठीक है, कोई वो कार को सेल करेगा, क्या क्या पता वो किसी और को बेचेगा और उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो उसको, तो ये एक प्रोसेस करता है
ठीक है, स्टॉक मार्केट, ठीक है, और वही प्रोसेस को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। सो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड, हमें इसमें ट्रेड करना क्यों चाहिए, ठीक है, व्हाई वी नीड टू अ ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बेसिकली गाइस, आप और हम कोई भी, अगर हम हमारा इनकम तो चालू है, जैसे भी जॉब करते हैं, ठीक है, कोई हम लोग जॉब करते हैं, जॉब से हमें कितना अर्निंग होता है, हाँ नॉर्मली 10,000 15,000। तो जो भी एक पर्टिकुलर मिडिल क्लास आदमी को एक प्रॉफिट होता मतलब ये करता है, तो वो पैसे बचाता है, तो पैसे वो कहाँ करता है, वो डिपॉजिट, या तो वो फिक्स डिपॉजिट में करेगा, या तो वो ये एफडी करवाएगा, या तो कहीं भी वो भी इंटरेस्ट पर ये करेगा। काफी काफी सारी चीजें हैं, इंटरेस्ट रेट पे किसी को देगा तो वो इंटरेस्ट कमाएगा, तो वो वही चीजें कर सकता है, ठीक है गाइस। लेकिन आप ट्रेडिंग इसके लिए ये कर सकते हो कि आपको, अगर आप यही चीजें बैंक में रखते हो, एफडी करवाते हो, आपकी इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट पे देते हो किसी को भी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सालाना कितना मिलेगा, 10%, 5%, कितना भी, जितना आप तो चाहे। लेकिन हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं, हमें ट्रेडिंग इसके लिए करना चाहिए बिकॉज ऑफ, हमें उससे जो हमें पर्टिकुलर सालाना हम वो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सालाना हम अर्न कर सकते हैं, हम वो चीज़ एक दिन या एक हफ्ते में भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसके लिए ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। और हमें ऐसा एक पर्टिकुलर, ऐसा ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कोई, हाँ हमें ट्रेड ऐसा कंपलसरी है, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं ट्रेडिंग इसके लिए बता रहा हूँ हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें जॉब का सिक्योरिटी पता नहीं है कि होगा कि नहीं। आजकल को कोविड की वजह से आप खुद ही सिचुएशन देख सकते हो कि कोविड में क्या सिचुएशन है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, काफी सारे लोग यहाँ से निकल पा रहे, तो इट डजेंट गिव यू सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट जॉब है जिनका, तो वो ठीक है, मतलब है, लेकिन वो भी एक बात बताता हूँ, आने वाले दिनों में भी गवर्नमेंट जॉब जो सेंट्रल लेवल पे रहेगा, इंडिया के लिए सेंट्रल लेवल पे काम करेगा वही, बाकी सब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आजकल निकल रहे हैं सब, मैं काफी देख रहा हूँ, तो उसमें भी उतना स्कोप नहीं है, वो भी 10-12 हजार का अर्निंग है, वही कर सकते हैं, बाकी कोई ये नहीं। तो वही चीजें आप कर सकते हो, आप जाओगे 5 to 6 जॉब करोगे, 10,000 अर्निंग करोगे, वही अगर चीज आपको बैठे बैठे घर पे 1-2 आवर्स में मिलेगा, तो वो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, या फिर आप 10 से 6 जॉब करोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेडिंग इसके लिए जरूरी है गाइस कि आपको वो कम टाइम भी बचाता है, आपको सोचने का वक्त भी देता है, या फिर आप अनदर वर्क भी कर सकते हो, जैसे कि मैं देख लो, ठीक है, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, साइड बाय साइड मेरे को कुछ काम रहेगा, मैं एक फिश फार्मिंग का भी मेरे पास बिजनेस है, तो मैं सैटरडे संडे फिश फार्मिंग पे भी चले जाता हूँ, राहुल फिश फार्मिंग करके, वन ऑफ माय ब्रदर जो भी मेरे साथ बैठ के ट्रेडिंग करता है, तो उसका उसके साथ फिश फार्मिंग खुला हुआ है, ठीक है, तो वही मैं साइड बाय साइड, तो आपको चीज़ों को टाइमिंग बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, टाइमिंग ज़्यादा मिलता है, तो इसी के लिए ट्रेड करना चाहिए गाइस, क्योंकि आपका पैसा भी, टाइम तो बचता ही है, प्लस आप वो अर्निंग जो आप एक महीने में कमा रहे हो, क्या पता आप 10 दिन में कमाओ, एक हफ्ते में कमाओ, या फिर एक दिन में भी कमा सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नॉलेज। तो इसी के लिए अभी अभी काफी लोगों को सवाल रहेगा कि नहीं सर पैसा डूब जाता है, इस डजेंट मैटर, ये आपके नॉलेज के हिसाब पे, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप वो चीजें सीखे नहीं हो और डायरेक्टली पैसा लगा दोगे और कुछ भी कर लो, ट्रेड करोगे, अगर कि आपको पता नहीं है, खाली बाइंग सेलिंग करने के लिए पता है, एंड आपने बाइंग सेलिंग किया और आपको लॉस हो गया, तो बोलते ट्रेडिंग अच्छा है। ट्रेडिंग उसी के लिए अच्छा है जो उसको समझता है एंड उसके बारे में जानकारी रखता है, उसी को ट्रेडिंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, एंड वही ट्रेड कर सकता है। सो ये है, तो हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए आपको बताया गाइस, ठीक है, हमें ट्रेड इसके लिए करना चाहिए कि हमारा टाइम बचता है एंड काफी सारी चीजें में एक्स्ट्रा में करने को मिलता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो है हमारा हमारा तीसरा, हाउ मेनी ट्रेडर्स
आर ट्रेड इन द मार्केट। हमारा तीसरा जो था, हमारा तीसरा क्या था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेडर, मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। तो गाइस मार्केट्स में एक टू टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, ये मेन ट्रेडर। और भी ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर, कोई एक्सपीरियंस रहेगा तो अरे मन में सोच रहा रहेगा ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन वगैरह बाइंग वगैरह बहुत सारी चीजें सोच रहेंगे। नहीं, मार्केट्स में दो टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर, एक होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, और एक होते हैं इंट्राडे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है गाइस, इंट्राडे ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं गाइस जो अपने इनकम को, अपने जो जो प्रॉफिटेबल इनकम मतलब सेविंग मनी को एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं, और उसको पता नहीं है कि उस स्टॉक्स में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है मार्केट उसका कि ऊपर जा रहा है। तो उसी को बोलते हैं इन्वेस्टर, जो कि अपना इन्वेस्टमेंट वो छोड़ देता है, इन्वेस्ट कर देता है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में, चाहे वो बढ़े वो घटे, उससे मुझे को कुछ मतलब नहीं है। उस ये होता है पहला टाइप्स ऑफ ट्रेडर, ठीक है, इन्वेस्टर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है, सेकंड होता है इंट्राडे ट्रेडर्स। अब इंट्राडे ट्रेडर्स क्या है, इंट्राडे ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो मार्केट में अपनी मोमेंटम के हिसाब से, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो पैसे को अर्न कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर सेटअप पे बैठेंगे, काम करेंगे, उसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। वो पर डे उसका जो हिसाब रहेगा, वो पर डे उसको इनकम क्रिएट करेगा। जैसे कि वो 1 लाख का ट्रेड कर रहा है तो उसका जो भी 1 लाख का वो ट्रेड कर रहा है, उसका जो भी गोल रहेगा, 2000 का या 4000 का या फिर 500 का, वॉट एवर दे वॉन्ट, वो हर रोज उसको पैसा निकालेगा पर डे पे। तो उसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। तो ये है टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, जो कि एक होता है इन्वेस्टर जो कि अपना पैसे को इन्वेस्ट कर देता है और उससे अर्निंग करता है, जो कि छोड़ देता है लॉन्ग टर्म के लिए, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, वो उसके हिसाब से छोड़ देता है। जैसे कि एक फिक्स डिपॉजिट के लिए आप सालाना छोड़ देते हो, तो एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो ये हो गए दो टाइप्स के ट्रेडर्स गाइस। एंड अब हमारा आता है चौथा, हाउ मच कैपिटल, हाउ मच कैपिटल वी नीड टू ट्रेड। एंड लास्ट हमारा रहेगा why that capital we need to trade, हमें उतना कैपिटल क्यों चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया गाइस कि जैसे मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर्स, इसको हम इन्वेस्टर्स दिखा, INV, ये हो गए इन्वेस्टर्स। एंड एक होते हैं इंट्राडे, इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडर्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैपिटल्स की। तो
हाउ मच कैपिटल्स टू बी। अब एक इन्वेस्टर्स है, ठीक है, एक इन्वेस्टर्स है। अब इन्वेस्टर्स को ज्यादा नहीं, मिनिमम आप किसी भी अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। इवन आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो 5 to 10,000 कैपिटल को लेकर। इवन आपके पास 1,000 का 1,000 ही आपको अगर कोई बोलेगा कि सर मेरे पास इतना तो है नहीं, अब कैश में इतना ये नहीं कर सकते हो, आप अपना मंथली इनकम में से 500 1,000 आप इतना भी अगर अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे तो इट इज गुड फॉर योर फ्यूचर। क्योंकि इन्वेस्टर ही एक ऐसा चीज है, मार्केट में ज्यादातर पैसे इन्वेस्टर ही कमाते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उससे वो इनकम जनरेट करते हैं, देन वो अच्छे खासे पैसे को अर्न करते हैं। सो इन्वेस्टर को कैपिटल मतलब हाई कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, वो 1,000 से भी स्टार्ट कर सकता है एंड वो 5,000 से भी स्टार्ट करता है, एंड उसी के ऊपर डिपेंड है, वॉट एवर दे हैव मनी, जो जिसके पास जितना पैसा होता है उतना से स्टार्ट कर सकता है। तो आपको मैं बताया एक मिनिमम रेंज है 1,000 to 10,000, आप इतना भी ये कर दोगे ना तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स इन ये हो गया इन्वेस्टर्स का, ठीक है, 5,000 इसके लिए एंड 10,000 ये मिनिमम अमाउंट है, एंड अदर देन दैट आप कितना भी आपके हिसाब से आप जितना भी ये करो, एक में मिनिमम रेंज बताया कि आप कर सकते हो। अब आप सोचोगे सर मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, क्या स्टॉक्स, मेरे को कुछ पता नहीं है। सो डोंट वरी गाइस, मैं उसके लिए भी एक चीज एक बनाने वाला हूँ कि आप कैसे स्टॉक्स को फाइंड करोगे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड उसका मार्केट कैप क्या है, मैं हाँ सारा चीज मैं वो चीज आपको बताऊंगा, एंड उसके लिए भी वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल आप बेसिक्स से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये है इन्वेस्टमेंट का तरीका, एंड वो स्टॉक्स के लिए मैं वो अलग से वीडियोस बनाऊंगा गाइस, ठीक है, फॉर वेट फॉर दैट। अभी आते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या चाहिए, इंट्राडे ट्रेडर्स को चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 50,000 का कैपिटल। आप बोलोगे सर इतना कैपिटल, ये इतना कैपिटल ही आप अगर आपके पास है तो ही आप सेफली ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास 50 के कैपिटल है आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं एंड सेफली। कोई कोई बोलेगा सर 20,000 से क्यों नहीं, अगर आप सिंपल सी बात है 20,000 से करोगे, अगर उसमें से आपका अगर मान लो नुकसान ही हो गया, लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे। अब जो उसमें पैसे चले जाएंगे तो आप लगा तो नहीं सकते हो, रिटर्न तो ये नहीं कर सकते हो। अगर इसमें 20,000 में से मान लो अगर 3,000 भी आपका लॉस हो गया तो वो 3,000 आपका रिटर्न नहीं आने वाला है, वो हो गया मार्केट के पास। जैसे मैंने आपको बताया ना स्टॉक मार्केट बाइंग सेलिंग का खेल है, तो आप जब लॉस खाते हो तो किसी और को प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब किसी और का लॉस हो रहा है। तो ये एक रिसाइकलिंग ऑफ ये है मार्केट है, जहां पे किसी को पैसा बनता है तो किसी का डूबता है, एंड किसी का डूबता है तो किसी का बनता है। तो ये एक वाइस वर्सा का खेल है, ठीक है। तो मिनिमम 50,000 का। तो अब आप बोलोगे कि सर मैं 50,000 में क्या किसको ट्रेड कर सकता हूँ, क्या 50,000 में आप स्टॉक्स में कैश स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। अब ये कैश स्टॉक्स क्या है, ठीक है, एंड ऑप्शन क्या है, वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप कैश को स्टॉक्स में ये कर सकते हो। अगर आपको 300 इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो 50,000 को लेके आप कोई भी 200-300 200 300 300 वाला जिसका मार्केट
प्राइस 300 200 चल रहा हो या फिर 400, उसका भी अगर 10 शेयर्स भी खरीदोगे, 10 शेयर्स खरीद के अगर 5 पॉइंट्स के लिए भी अगर आप अर्न करोगे तो कितना होगा? 10 5 15, मतलब 500, है कि नहीं? अगर आप 5 पॉइंट्स के लिए भी खेलोगे स्टॉक्स में, कैश स्टॉक्स में, तो आपको 500 का मिनिमम प्रॉफिट होगा, जो कि बहुत अच्छा है। आपके कैपिटल का ये कितना है आपको खुद ही पता है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यही चीजें है इंट्राडे ट्रेडिंग में एंड इन्वेस्टर्स में, ठीक है? इंट्राडे में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। एक दिन समझाने से नहीं होता है, ठीक है? सो धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। आज जितने भी मैंने बताया स्टॉक मार्केट क्या होता है, हमें स्टॉक मार्केट में क्यों ट्रेडिंग करना चाहिए, कितने टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, ठीक है? एंड मार्केट में हमको ट्रेड करने के लिए कितना इनकम का जरूरत है, ठीक है? कितने कैपिटल का जरूरत है एंड हमें वो कैपिटल क्यों चाहिए, ठीक है? और मैं एक और बात बताता हूँ, इन्वेस्टर को हमें वो कैपिटल का अगर 1,000 भी रहेगा ना, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, वो इन्वेस्ट करके छोड़ देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट से मतलब नहीं हो, कब स्टॉक बढ़ेगा वो चलेगा, उसको कोई डिपेंड नहीं है, उसको टेंशन नहीं है। वही चीज है, आप अगर 50,000 20,000 से अगर ट्रेड करोगे मिनिमम है, अगर मान लो अगर मार्केट नीचे चले गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि अभी वो स्टॉक जो लॉस में चले गया, फिर वो कैपिटल दे नहीं सकता है, ठीक है? ऑप्शंस वगैरह कोई भी, ज्यादातर ट्रेडर ऑप्शन में लोग सोचते हैं, भागते हैं, जाते हैं ट्रेड करने के लिए कि जल्दी पैसा बनता है, नहीं बनता है, और लॉस चले जाता है, ठीक है? तो कैश स्टॉक में इसके लिए ट्रेड करना जरूरी है गाइस। जो भी पहले बिगनर्स को पहले ही कैश स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आप लोग अपना जर्नी स्टार्ट करो, देन आप ऑप्शन की तरफ चलो। क्योंकि कैश स्टॉक इसके लिए बोल रहा हूँ, व्हेन यू हैव टेक अ ट्रेड एंड इफ इट गोज डाउन, देन यू होल्ड दैट थिंग। लेकिन ऑप्शन में वैसा नहीं है, यू कांट होल्ड दैट थिंग। वो आपका पैसा गया तो गया, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि वो उसका हर एक दिन का एक्सपायरी होता है, हर थर्सडे का एक्सपायरी होता है, हर मंथ का एक्सपायरी होता है, तो आप कब तक होल्ड करोगे? तो आपका पैसा चल जाएगा। एंड वही आप कैश स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो देन इट इज गुड फॉर यू। आप अगर चलिए, अगर मान लीजिए आप गलत ट्रेड कर लिए, ठीक है, एंड आपका पैसा फंस गया, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, उसके लिए टेंशन नहीं। आपका फंस जाएगा तो आप वो कभी ना कभी वो निकलना ही है, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसा डूबता नहीं है कैश ट्रेडिंग में, ठीक है? कैश इक्विटी में ट्रेड करोगे, डोंट वरी। ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए काफ़ी सारा नॉलेज चाहिए आपको, जो कि मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। सो होप गाइस, आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं अनदर वीडियो में, और भी कुछ नई चीज़ें मैं लेके आऊँगा, ठीक है? एंड ये एक नॉर्मली सर था ट्रेडिंग, इसके लिए था गाइस कि मेरे पास ज़्यादा इतना बोलते हैं ना, इतना ग्राफिक्स, इतना ये चीज़ें है नहीं मेरे पास, इस सुविधा की एडिटिंग करो ये सब, ये मेरा नॉर्मल है। एंड नॉइज डिटेक्शन वगैरह के लिए उतना भी मेरे पास ये चीज़ें इक्विपमेंट्स नहीं है, तो जो भी है उसी में मैं ये कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ एंड अपलोड कर रहा हूँ। सो लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइड। बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।